रोशनपुर गांव का माहौल तब बदलने लगा जब उसके बीच से हाईवे गुजरा। हाईवे के आसपास की जमीन के दाम आसमान छूने लगे। बड़े बड़े सेठ उस जमीन को खरीद कर वहां रेस्तरां, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। एक दिन एक व्यापारी, विक्रम, ने खाली पड़ी विशाल जमीन देखी। मुखिया जी, यह जमीन किसकी है? मालिक से बात करवाइए, मैं यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, उसने कहा। मुखिया ने चेतावनी दी, यह जमीन बेकार है साहब, यह शापित है। विक्रम हंसा, जो जमीन गांव के किसी काम की नहीं, वो मेरे काम आएगी। मुखिया के मना करने के बावजूद विक्रम ने सरकारी दफ्तर से एनओसी ली और निर्माण शुरू करवा दिया। बिल्डिंग का 50% काम पूरा हो चुका था। दिन में मजदूर काम करते, लेकिन रात होते ही सब अपने घर लौट जाते। सिर्फ चौकीदार श्यामलाल रहता। एक रात करीब 9:30 बजे श्यामलाल बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था। अचानक जैसे किसी ने उसकी बीड़ी पर थप्पड़ मारकर बुझा दी। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। उसने इसे वहम समझकर फिर बीड़ी सुलगाई। इस बार बीड़ी उसके मुंह से छीनकर दूर फेंक दी गई। श्यामलाल घबरा गया। उसने सीटी और डंडा लिया, टहलने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर चल रहा हो। सीटी बजाते और डंडा पटकते हुए वह अंदर गया। अंधेरे में एक परछाई इधर उधर दौड़ती दिखी। पसीने से तरबतर श्यामलाल को एहसास हुआ कि यह कोई इंसान नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है। अचानक एक अदृश्य रस्सी ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वह हिल भी न सका। एक भयानक दुर्गंध और गर्म सांसें उसके चेहरे के पास महसूस हुईं। एक गुर्राहट सुनाई दी और अंधेरे में एक विशाल काली परछाई दिखी, जिसके शरीर से लता जैसे जटाएं लटक रही थीं। वे जटाएं तेजी से बढ़ी और श्यामलाल को जकड़ लिया। उसकी चीख बिल्डिंग में गूंजी, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह मजदूरों को श्यामलाल की टूटी फूटी लाश छत पर मिली। मुखिया ने कहा, मैंने कहा था विक्रम जी, यह जगह शापित है। अब भी समय है, रुक जाइए। विक्रम ने ठहाका लगाया, हाईवे बन गया, मॉल बन रहे हैं, फिर भी आप अंधविश्वास में फंसे हैं। श्यामलाल की हत्या हुई है, पुलिस देख लेगी। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विक्रम ने अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ उस रात साइट पर रुकने का फैसला किया। मध्यरात्रि तक सब सामान्य था। अचानक जलकुंभी की तेज गंध फैली। यह गंध कहाँ से आ रही है? जलकुंभी तो पानी में उगती है, यहाँ तो पानी नहीं, विक्रम ने सोचा। वह टॉर्च लेकर बिल्डिंग के अंदर गया। तभी अर्जुन ने बिल्डिंग के पीछे एक परछाई देखी। चुपके से वहां पहुंचा तो मुखिया को तंत्र मंत्र का सामान और खाने की चीजें रखकर मंत्र पढ़ते देखा। तुमने श्यामलाल को मारा ना? अर्जुन ने आरोप लगाया। मुखिया बोला, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो उस बला से आपकी रक्षा करने आया था, जो अब लौट आई है। रोशनपुर गांव का माहौल तब बदलने लगा जब उसके बीच से हाईवे गुजरा। हाईवे के आसपास की जमीन के दाम आसमान छूने लगे। बड़े बड़े सेठ उस जमीन को खरीद कर वहां रेस्तरां, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। एक दिन एक व्यापारी, विक्रम, ने खाली पड़ी विशाल जमीन देखी। मुखिया जी, यह जमीन किसकी है? मालिक से बात करवाइए, मैं यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, उसने कहा। मुखिया ने चेतावनी दी, यह जमीन बेकार है साहब, यह शापित है। विक्रम हंसा, जो जमीन गांव के किसी काम की नहीं, वो मेरे काम आएगी। मुखिया के मना करने के बावजूद विक्रम ने सरकारी दफ्तर से एनओसी ली और निर्माण शुरू करवा दिया। मध्यरात्रि तक सब सामान्य था। अचानक जलकुंभी की तेज गंध फैली। यह गंध कहाँ से आ रही है? जलकुंभी तो पानी में उगती है, यहाँ तो पानी नहीं, विक्रम ने सोचा। वह टॉर्च लेकर बिल्डिंग के अंदर गया। तभी अर्जुन ने बिल्डिंग के पीछे एक परछाई देखी। चुपके से वहां पहुंचा तो मुखिया को तंत्र मंत्र का सामान और खाने की चीजें रखकर मंत्र पढ़ते देखा। तुमने श्यामलाल को मारा ना? अर्जुन ने आरोप लगाया। मुखिया बोला, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो उस बला से आपकी रक्षा करने आया था, जो अब लौट आई है। उधर विक्रम को बिल्डिंग में जलकुंभी और पानी का गड्ढा दिखा। यह पौधा यहाँ कैसे? वह बड़बड़ाया। अचानक वही जटाओं वाला भयानक प्राणी उसकी जीभ लहराता हुआ सामने आया। उसकी चीख निकली और अगले पल रस्सी जैसे जटाएं उसे जकड़कर जमीन पर गिरा गईं। उसे लगा जैसे वह पानी में डूब रहा हो। छटपटाते हुए उसकी सांसें थम गईं। सुबह उसका फूला हुआ शव मिला, जिस पर जलकुंभी के पत्ते चिपके थे, मानो वह डूबकर मरा हो। हैरान अर्जुन ने जवाब मांगा। मुखिया ने बताया, 10 साल पहले जमींदार प्रताप सिंह का पोता आर्यन शहर से पढ़कर लौटा था। वह आधुनिक विचारों वाला था और गांव के तालाब के शाप की बात को खारिज करता था।
बरसों पहले मोहन नामक एक ग्रामीण कर्ज न मिलने पर उस तालाब में डूब गया था। उसके बाद तालाब में अजीबोगरीब मौतें होने लगीं। लोग कहते थे, मोहन का प्रेत अब जलप्रेत बनकर तालाब में लोगों को मारता है। आर्यन ने इसे झूठ मानकर एक रात तालाब पर जाकर सच साबित करने की ठानी। वह कैमरा लेकर गया, पर लौटा नहीं। उसका शव तालाब में तैरता मिला, पानी लाल हो गया था। गांव वालों ने तालाब को भर दिया और मौतें रुक गईं। लेकिन विक्रम के निर्माण ने जलप्रेत को फिर जगा दिया। इसकी शक्ति पानी से है, मुखिया ने कहा। डर से अर्जुन ने काम रुकवा दिया। सालों बाद वह अधूरी बिल्डिंग खंडहर बनकर रह गई, जो रोशनपुर के शाप की गवाही देती थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करें और लाइक व शेयर करना न भूलें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करें और लाइक व शेयर करना न भूलें।